जय हिंद साथियों मैं वीरेंद्र कुमार आप सभी का हमारे YouTube चैनल सू एंड डंबल में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, इस वीडियो में आज मैं आप लोगों का एक सवाल का जवाब देने के लिए जा रहा हूं। आज दिनांक 8 दिसंबर 2025 से मैं ये एक सीरीज चालू कर रहा हूं जिसमें कि मैं आप लोगों का एक सवाल का जवाब देने का प्रयास करूंगा, जिसमें कि ऐसा एक सवाल रहेगा जो कि बहुत ही कॉमन रहेगा और उस सवाल को लेकर के बहुत से लोग का दिमाग में ये चल रहा होगा, डाउट होगा, कंफ्यूजन होगा कि आखिर इसे करना है नहीं करना है, इसका क्या सॉल्यूशन होगा। तो जो कोई भी नए मेरे चैनल पे आए उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी बजा रखिए कि जैसे मैं इस तरह का वीडियो लेकर आऊंगा आपको तुरंत मिल जाएगा, ताकि आप लोग अपना बिहार पुलिस का जो भी आप तैयारी कर रहे हैं या फिर 1600 मीटर या किसी भी प्रकार का कैटेगरी का तैयारी कर रहे हैं तो आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। तो आज का जो सवाल जो है वो है कि क्या हमें डेली बेसिस में रोज रोज क्या ट्रायल लगाना चाहिए। ट्रायल से लेकर के डाउट है। अभी क्या है कि अब कुछ दिनों में दौड़ स्टार्ट हो जाएगी, लड़कियों का दौड़ होने वाला है और 1-2 महीने में लड़कों का भी आ ही जाएगा। तो अभी क्या होता है कि डेली ट्रायल लगाना शुरू कर देते हैं हर कोई, और जितने भी एकेडमी और कोच लोग हैं वो लोग भी यही बोलते हैं कि चलिए डेली ट्रायल लगाइए, डेली अपना टाइम चेक कीजिए। तो क्या ये सही है, ये गलत है, या क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले बात पे बता दूं कि जितने लोग भी अपना रनिंग करते हैं, जैसे कि मैं एक मैराथन एथलीट हूं, मैंने अपना अभी जस्ट हाफ मैराथन अपना कंप्लीट करके आया है। 21 किलोमीटर का दौड़ मैंने 1 घंटा 28 मिनट में कंप्लीट किया है। मैं फुल मैराथन को 3 घंटा 20 मिनट में दौड़ता हूं, और मैं अपना जितना भी स्टूडेंट हैं उनको जो मैं अभी तैयारी करा रहा हूं, अगर मेरा शॉर्ट्स आप देखोगे, मैं बिहार पुलिस का शॉर्ट्स बना रहा हूं, लगातार डेली बेसिस में बता रहा हूं कि हम लोग क्या कर रहे हैं। तो आप उसमें नोटिस करोगे कि हम लोग ट्रायल और बहुत ही रेगुलर बेसिस में करते नहीं है। एक पार्टिकुलर टाइम लेते हैं, शरीर को पूरा तैयारी कराते हैं, फिर एक ट्रायल लेते हैं कि हमने जो पूरा मेहनत किया है उसका रिजल्ट क्या आया, वो हम लोग ट्रायल पे करते हैं। पर अभी क्या है, लड़के लोगों को इस तरह से दिमाग में डाल दिया गया है कि नहीं, आपको डेली जाके चेक करना है, डेली दौड़ना है। ऐसा कोई भी एथलीट ये काम नहीं करता है। ट्रायल का मतलब होता है कि आपको अपना बेस्ट चेक करना है, और बेस्ट डेली चेक नहीं किया जाता है। क्योंकि अगर हम लोग बेस्ट अगर डेली चेक करेंगे तो बेस्ट के लिए हम लोगों को बहुत ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है, और जब आप बहुत ज्यादा एफर्ट लगाओगे तो आपकी जो मांसपेशियां हैं वो ब्रेक हो जाती हैं। आपको बाहर से वो देखने के लिए समझ में नहीं आएगा, पर वो इंटरनल इंजरी हो जाती है जिसको रिकवरी होने में समय लगता है। इसीलिए आप पाओगे कि आप जिस दिन आप ट्रायल लगाए हैं उसका नेक्स्ट डे आपका शरीर उतना अच्छा नहीं चलता है, उसमें थकावट रहता है, दर्द रहता है, पेन रहता है। क्योंकि जब हम लोग पूरा पोटेंशियल के साथ भागते हैं तो अपने को मांसपेशियों में ब्रेक हो जाता है, मसल ब्रेक हो जाता है, तो मसल को रिकवरी होने में समय लगता है। तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि जब ट्रायल लगाते हैं तो इजी रन, स्लो रन, रिकवरी रन, इस तरह की चीजें एक्टिविटी करते हैं, शरीर को आराम देते हैं ताकि वो जो हम लोग का अंदर से मसल ब्रेक हुआ वो ठीक हो सके। तो आपको एक जवाब मिला होगा कि आखिर ट्रायल हम लोगों को डेली नहीं लगाना है। सिंपल सा एक 1 वर्ड आंसर अगर कोई सुनना चाहता है, मैं आपसे कोई रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल में जो भी आते हैं 1 वर्ड का आंसर में ना रहें, रनिंग को समझें। 1 वर्ड का आंसर आप लोगे तो आपको नुकसान होगा। चीजों को समझिए आखिर क्यों करना है, क्यों नहीं करना है। और आप जिस भी एकेडमी और जिस भी कोच के अंदर में सीख रहे हैं उनसे भी पूछिए कि सर जी आप मुझे ये काम करवाते हो तो क्यों करवाते हो। लॉजिकली उनसे आंसर पूछिएगा, तब आपको पता चलेगा उसका बेनिफिट। तो 1 वर्ड आंसर अगर आप सुन रहे हैं तो आपको ट्रायल डेली नहीं लगाना है। अब ट्रायल डेली नहीं लगाना है तो कब लगाना है? मिनिमम आप 7 से लेकर के 10 डेज के बीच में एक बार लगाने की कोशिश कीजिए। क्योंकि हम लोग जब पूरा सप्ताह रन करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो हम लोग पता चलता है कि हम लोग का क्या ये इंप्रूवमेंट हुआ कि नहीं हुआ। अगर हम लोग ज्यादा समय लेंगे तो हम लोग का जो टाइम है वो डिले हो जाएगा, फिर हम लोग पता नहीं चलेगा कि पूरा वीक जो हम लोगों ने मेहनत किया है वो सही डायरेक्शन में हम लोग गए हैं कि नहीं। क्योंकि हम लोगों को ये भी चेक करना होता है कि अगर हम लोग डे 1 डे 2 करते हुए डे 6 तक हमने जो मेहनत किया वो सही था कि नहीं था, उसको चेक करने के लिए एक दिन ट्रायल लगाते हैं। अगर सब कुछ सही जा रहा है तो आपका जो भी टाइम आ रहा हो, मान लीजिए कि आपका 7 मिनट आ रहा हो, तो 7 मिनट से अगर आपको 5 सेकंड 10 सेकंड का भी सुधार आता है, यानी कि आप जो रास्ता पे चले हो, जो प्रोग्राम को फॉलो कर रहे हैं वो सही जा रहा है। और अगर नहीं जा रहा है तो उसको प्रोग्राम को थोड़ा चेंज करने की कोशिश कीजिए, और वो आपको चेक करना पड़ेगा। अगर आप अकेले तैयारी कर रहे हैं तो आपको खुद पे अपने ऊपर हिट एंड ट्रायल करके चेक करना पड़ेगा, और किसी अच्छे कोच के अंदर हैं जिनको रनिंग का नॉलेज है तो वो आपको बताएगा कि आखिर क्या कमियां रह गई, और उस चीज को आप फिर ठीक करोगे तो आप पाओगे कि आप बेटर हो रहे हैं। तो ट्रायल आपको डेली नहीं लगाना है। डेली इसलिए नहीं लगाना है क्योंकि अगर हम लोग ट्रायल यानी कि जो भी इवेंट है हमारा, चाहे वो 1600 मीटर का हो सकता है, 5 किलोमीटर का हो सकता है,
10 किलोमीटर का इवेंट कर रहे हैं, या हाफ मैराथन का या फुल मैराथन का, तो अगर आप डेली आप वही सेम चीज आप करते हो तो आपका मसल पूरा ब्रेक कर जाता है, फिर आपको रिकवरी में बहुत प्रॉब्लम होता है, जिसके कारण आप नेक्स्ट डे उतना फिट नहीं रहते हो और आपको शरीर में कमजोरी लगती है, और जिसके कारण जो आपका मेन दिन होता है, मेन इवेंट का दिन होता है, उस दिन आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। और साथ ही साथ अगर आप डेली स्पीड वर्कआउट कर रहे हैं, ट्रायल का मतलब होता है डेली भागना, तेज भागना, पूरा ताकत से भागना, तो डेली अगर इस तरह का वर्कआउट करते हैं तो आपको इंजरी आने की चांसेस बहुत ज्यादा हो जाती है, जिसमें कि सिन पेन, नी पेन, एंकल पेन, आपका ग्लूट्स में प्रॉब्लम, कमर का दर्द, पीठ का दर्द, ये सब कॉमन हो जाता है। तो आप अगर इस तरह से चीज कर रहे हैं तो आप देखिए कि क्या आपको भी इस तरह की दिक्कतें हो रही हैं। अगर हो रही है तो जरूर कमेंट करके बोलिएगा। इस तरह की चीजें आप ना करें, क्योंकि इंजरी से आपको बचना है। मैं बार बार एक वीडियो मैंने इस पर बनाया भी है, जिसमें मैंने ये बताया है कि एक गलती से आपका सारा मेहनत बेकार हो सकता है, जिसमें कि इंजरी सबसे बड़ा कारण है। और इंजरी का सबसे बड़ा कारण यही होता है कि आप अपना जो भी आपका ट्रेनिंग है उसे सही तरीके से नहीं कर रहे हैं। अपना बॉडी का जितना आपका आज का डेट में पोटेंशियल है, जितना क्षमता है, उससे ज्यादा आप उसे पुश कर रहे हो। पहले शरीर को बिल्ड कीजिए। शरीर को बिल्ड होने में समय लगता है, क्योंकि बॉडी जो हम लोग का बना हुआ है वो मसल का और बोन का बना हुआ है, तो मसल और बोन को तैयार होने में समय लगता है। तो इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। डेली आपको हार्ड वर्कआउट नहीं करना है, डेली ट्रायल नहीं लगाना है। अगर आप डेली ट्रायल लगाते हैं तो आपको इंजरी होने की बहुत ज्यादा चांसेस हो जाएगी, और आपका जो इवेंट का दिन होगा उस दिन आपको आपका जो भी ड्रीम है, जो सपना है, वो उसको साकार होने में उसमें बाधा आ सकती है। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आपको आज का वीडियो से भी कुछ सीखने जानने के लिए मिला होगा। अगर आप कुछ मेरे चैनल से सीख रहे हैं तो और लोगों को भी इस वीडियो को, इस मैसेज को सर्कुलेट कीजिए। सब लोगों को बताइए कि सही तरीका क्या होता है किसी भी चीज को तैयारी करने का। आने वाले समय में मैं अपने जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन लोगों का ट्रायल ले करके मैं और दिखाऊंगा कैसे इंप्रूव कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि मैं जो भी ट्रायल लगाता हूं, हर ट्रायल में लड़के लोग इंप्रूव करते चले जाते हैं। यही मेन फंडा है। तो इस तरह से आप करोगे तो आपका भी रिजल्ट बेटर होगा। आशा करता हूं दोस्तों कि मेरा चैनल से आप सीख रहे हैं, जान रहे हैं तो एक लाइक जरूर दीजिएगा, ताकि ये वीडियो और भी यूट्यूब का एल्गोरिदम में आए और ये वीडियो और भी प्रमोट हो। अगर आप मुझसे ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बिहार पुलिस, बंगाल पुलिस, सबका ऑनलाइन के माध्यम से मैं ट्रेनिंग दूंगा, तो इसमें आप ले सकते हैं। और आप चाहेंगे तो मेरा मेंबर बन सकते हैं। मेंबर फी आपको 119 रुपये लगेगा। ऑनलाइन का चार्ज अलग है, मेंबर फी का अलग है। मेंबर फी 119 रुपये का चार्ज है, जिसमें कि आपको उसमें कुछ लिमिटेड वीडियो का एक्सेस मिलेगा, जिसके थ्रू आप अच्छा अपना जो भी चीज हम लोग करते हैं, आखिर क्यों करते हैं, उसके बारे में वो आपको पता चल सकेगा। यहां तक वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका दिल से धन्यवाद।